बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 है और ये है 4 ऑपरेशंस। ऑपरेशन ऑपरेट करना, जिसमें बेसिकली क्या है कि आप दो नंबर्स के ऊपर जब एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो एक नया रिज़ल्ट जो है वो आता है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे 4 ऑपरेशंस की जो है वो बात हो रही है। कितने ऑपरेशंस की बात हो रही है? 4 ऑपरेशंस की जो है वो बात हो रही है, जिसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एक ऑपरेशन है। ये लर्निंग आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, कि आप 6 डिजिट नंबर्स तक जो है उसको ऐड भी कर सकें और सब्ट्रैक्ट भी कर सकें। इसी तरह ये है कि मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब जो तीसरा ऑपरेशन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट, यानी कि 5 डिजिट नंबर जिसमें यूनिट प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, बाय 10, 100 एंड 1000, उसे आप इस नंबर से जो है वो 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकें। डिवाइड ए नंबर, तो इसका मतलब चौथा ऑपरेशन, जो 4 ऑपरेशंस थे, फोर्थ ऑपरेशन जो है वो क्या है? वो डिवीजन है। डिवाइड ए नंबर अप टू 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स को बाय 10, 100, 1000। फिर क्या करना है? सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फिर रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर जो है वो आप लोग इसको अप्लाई भी करेंगे। अब यहाँ पे वो एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट जनरेट कर रहा है, और वो क्या है? वो कहता है द मैस ऑफ 2 वाटरमेलन्स इज़ इक्वल टू द मैस ऑफ 10 सिमिलर पाइन एप्पल्स। यानी कि 2 वाटरमेलन्स का जो वेट है, मैस है, वो 10 सिमिलर पाइन एप्पल्स के इक्वल है। तो आप कैसे जो है वो फाइंड करेंगे मैस ऑफ दी 2 वाटरमेलन? ठीक है, तो ये चीज़ हम जो है वो इसके अंदर सीखेंगे भी। अच्छा, अब आप ये देखो कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अप टू 6 डिजिट नंबर्स, यानी कि 6 डिजिट नंबर्स को हमने क्या करना है? ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सबसे पहले तो डेफिनेटली जो आप लोग इससे पहले पढ़ के आ चुके हो उसको जो है वो आप देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, उसको रिकैप करेंगे, ठीक है, रिविज़िट करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो एक ये नंबर दिया गया है, ये वाला, और ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, और ये साइन कौन सा लगाया गया है? एडिशन का साइन लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमने इन 2 नंबर्स को क्या करना है स्टूडेंट्स? ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीका क्या होता है कि यूनिट प्लेस में ऐड होता है, टेंस प्लेस में, 100 प्लेस 100 में, ठीक है, इसी तरह सो ऑन। अब ये देखो 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 1 लगेगा तो इधर जो है वो 1 आ जाएगा। अब 8 और 4, ये 12 और 1 13, तो 1 को इधर आप जो है वो ले आएंगे फिर, और ये इधर 3 लिख दिया, फिर 4 और 3 7 और 1 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, तो इस तरह ये इसका आंसर जो है वो आ गया। अगर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले ये देखें 2 नंबर जो है वो क्या है? 5 से लेस है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से एक 1 कैरी करोगे, इधर 8 रह जाएगा, और इधर 1 कैरी करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। अब आप 12 में से 5 को माइनस करें तो क्या बनेगा? 7। इधर 8 में से 7 को माइनस करें 1, 8 में से 8 को माइनस करें 0, 6 में से 4 को माइनस करें 2, और ये 8 ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो आप लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई थी, जस्ट हमने इसको जो है वो क्या कर लिया? रिवाइज़ कर लिया। अब लेट्स लर्न। पहला पॉइंट ये है कि ए बेकर मेड चॉकलेट्स, कितनी? 12,750 चॉकलेट कुकीज़ एंड 11,638 वनीला कुकीज़। ही सोल्ड 13,195 कुकीज़ ऑल टुगेदर। टोटल उसने ये जो है वो
फ़रोख्त की। ठीक है, हाउ मैनी कुकीज़ डिड द बेकर मेक ऑल टुगेदर, तो कितनी उसने बनाई थी। अब यहाँ पे ये देखें, ये चॉकलेट वाली और ये जो है वो नीला वाली, ये दो बनाई थी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल आ जाएंगी, ऑल टुगेदर। जब भी ऑल टुगेदर का वर्ड आएगा स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको आप इसमें ऐड करें, 8 को 0 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8। 3 में 5 को ऐड करें तो 8। 6 में 7 को ऐड करें तो 13। 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3, और एक जो कैरी किया है ये 4, और ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो बेकर है उसने कितनी बनाई, 24,388 कुकीज़ बनाई ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये हमने ऐड इस तरह जो है वो किया है कि पहले ये नंबर लिखा, फिर इसको और इसको ऐड कर लिया था। ये 8 आ गया था, ये भी 8, ये 3, इधर 1, तो ये 4 और ये हमारे पास 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या है, हाउ मैनी कुकीज़ डिड दी बेकर हैव लेफ़्ट, कितनी उसके पास रह गई। अब टोटल कितनी थी वो आप इधर लिखोगे, वो थी 24,388। इसमें से इतनी उसने जो है वो क्या कर दी, सेल कर दी, सोल्ड। यानी कि ये जो है हमारे पास आ जाएगा 24,388, इसमें से ये माइनस होगा। अब 8 - 5 3, ये 8 लेस है 9 से, तो इधर से आप क्या करोगे, कैरी, तो इधर 2 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 में से 9 को माइनस करें तो 9, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा 1, ये 11,193 रह जाएगा। इसका मतलब द बेकर हैज़ लेफ्ट विद 11,193 कुकीज़। अब जो है वो स्टूडेंट्स उसने क्या किया है, आगे वो कहता है कि अब आप लोग जो है वो ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। और ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमें ऐड करना है। हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो हम दोनों नंबर्स को जो है वो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसके वर्किंग रूल में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, वो कहता है कि आप लोगों के पास ये दो नंबर्स हैं, 732,443 है, और इसमें ऐड करना है किसको, 388 को ऐड करना है। ठीक है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करके इधर आंसर लिखना चाहते हैं। तो ये देखो 8 और 3 11, 1 आएगा, 8 2 ये 12 और 1 13, फिर ये 1 इधर आ गया, ये 8, ये 2, ये 3 और ये 7। तो इस तरह ये नंबर हमारे पास जो है वो पहले का जो आंसर बनेगा वो ये वाला है। तो इधर आप लिख देंगे 7 3 2 4 4 3, यानी कि 730 सॉरी, ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू लिख दी है, इसका आंसर जो है वो लिखना था। तो आंसर जो है वो लिखें तो यहाँ पे है 831 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो क्या था, इसमें ए पार्ट था। अब जो है वो स्टूडेंट बी पार्ट की जो है वो बात करें, तो बी पार्ट में क्या गिवन है, 157,946 ये, और दूसरी क्या वैल्यू है 2,583।
इनको हम ऐड करना चाहते हैं, ऐड करें। 6 और 3 क्या होते हैं 9, 8 और 4 ये 12, 1 इधर आ जाएगा। ये 10 और 5 15, ये 1 इधर आ जाएगा। और 7 to 9 10 0 और ये 1 इधर आएगा। ये 6 और ये 1, तो ये 160,529 ये इसका जो है वो आंसर बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इसका पार्ट सी। पार्ट सी जो है वो क्या है 700,490, 99,607। इसको हम जो है वो क्या करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं। तो ये देखें ये 7 ये 9 6 और 4 10 0 ये 0 आ जाएगा। ये फिर इधर 1 आ गया, ये 0 आ जाएगा और इधर 1 आएगा तो ये 8 आ गया। तो ये इसकी जो है वो वैल्यू है 800,097। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये डी पार्ट है और डी पार्ट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो क्या है। डी पार्ट में है 866,563 और दूसरी है 494,928 और इसको हम क्या करना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं। ये हमारा जो है वो डी पार्ट है। देखो 8 और 3 11 1 इधर 1 आ जाएगा। ये 6 और 8 और 1 9, ये 9 और 5 14, 4 और इधर 1 आ जाएगा। 6 4 10 और 1 11 1 और इधर फिर 1 आ जाएगा। और ये क्या बनेगा 9 ये 15 और ये 16 इधर फिर 1 आ जाएगा। 8 और 4 12 और 1 13। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ गई है 1,361,491, ठीक है जी। ये अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट। अब हमने क्या करना है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों को आती है ए पार्ट में। ये 998,860 में से 475 को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पे ये 0 है ये 5 है, तो आप इधर से क्या करोगे स्टूडेंट्स ये 5 हो जाएगा और इसे कैरी करोगे तो ये 10 में से 5 और 5 आ जाएगा। फिर ये 5 7 से लेस है तो इधर से आप एक कैरी करोगे तो ये 7 रह जाएगा और ये क्या बन जाएगा 15। 15 में से 7 गया बाकी 8, फिर 7 में से 4 तो 3 8 9 9। तो ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और ये है ये हमारे पास 998,385 आ गया। इसी तरह जो है वो इसका स्टूडेंट्स बी पार्ट है। बी पार्ट में है 205,833 यानी कि 205,833। इसमें से हमने 9,641 को माइनस करना है। तो 3 में से 1 को माइनस करो क्या आएगा 2। ये लेस है तो इधर 7 इधर ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 को तो 9, 7 में से 6 को 1, ये 5 है तो इधर से कैरी लेंगे ये भी छोटा है 0 है, इधर से कैरी करेंगे ये क्या रह जाएगा 1, ये क्या रह जाएगा ये 10 और 10 को में से भी 1 जाएगा तो फिर 9 और ये फिर बन जाएगा 15। 15 में से 9 जाए बाकी 6, ये 9 ये 1 तो 196
ये क्या आ जाएगा 196,192 ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है 344,793, इसमें से क्या आ जाएगा 82,064, ये माइनस करोगे, ये क्या करोगे माइनस करोगे। तो अब आप ये देखो ये 3 है ये 4 है, तो इधर से आप कैरी करोगे, ये क्या बन जाएगा 13 में से 4 गए बाकी 9, फिर 8 में से 6 गए तो 2, ये 7, 4 में से 2 माइनस तो ये 2, ये इधर से कैरी करोगे तो ये आ जाएगा 14 में से 8 गए बाकी 6 और ये 2। तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 262,729। ठीक है जी। अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, इसका डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स 651,085, इसमें से 53,218 माइनस करना है। अब आप सबसे पहले ये देखो ये 15 में से 8 को माइनस करें तो कितना आएगा 7। ठीक है जी। और ये क्या रह गया 7 में से 1 को माइनस करें तो 6, ये 10 में से 2 को माइनस करें तो 8, ये 10 तो ये 7, ये 14 बनेगा तो ये 9, और इधर क्या आ जाएगा ये 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 597,867। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के एस्टीमेट एंड चेक। एस्टीमेट करना है और हमें चेक करना है, और ये क्या कह रहा है कि कैन यू एस्टिमेट इन मोर देन वन वे टू चेक द रीज़नेबलनेस ऑफ योर आंसर्स। अब ये देखो ये क्या है स्टूडेंट्स, इसकी एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि नंबर जो है वो जिसके ज़्यादा करीब है उसकी तरफ जो है वो हम नंबर को जो है वो शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसकी तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। ये हमें जो है वो नंबर दिया गया है। सबसे पहले तो हम इस नंबर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं और फिर एस्टिमेट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें 9 और 3 12, ये 1 आ जाएगा। 6 और 4 10 और 1 11, इधर फिर 1 आ जाएगा। ये 15, इधर 1 आएगा। और ये 6 2 8 और 1 9, 8 8 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है जी। और इधर जो है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 आ जाएगा और ये बन गया। ठीक, अब हमने एस्टिमेशन करें। अब ये देखो पहला नंबर जो है वो स्टूडेंट्स ये इसमें 8 है, तो ये सारे नंबर आगे ड्रॉप कर दें तो हम जो है वो इसको 400, यानी कि ये जो 386563 है इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 400,000 से। और ये जो 82,000 है, 82,949 को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 8,000 से, 80,000 से। ठीक है, तो अब इसको आप ऐड करो
तो ये क्या बनता है 480,000। अब आप ये देखें, ये तकरीबन 469 है और ये बिल्कुल इसके जो है वो करीब है। दैट इज़ दी रीज़नेबल। ये क्या है? रीज़नेबल जो है वो अप्रॉक्सीमेशन है या एस्टिमेशन है। इसके बाद है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखें तो ये क्या है 105 यानी कि 105 721 प्लस 672,351, इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं। आप स्टूडेंट्स इसको जो है वो ऐड करें तो ये क्या बनेगा 0 1 आ जाएगा, ये 7 और 1 8 7 और ये 7। अब हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। ये जो हमारे पास नंबर है इसकी अप्रॉक्सीमेशन स्टूडेंट्स क्या होगी? ये देखें 1 के आगे 0 है तो आगे ये नंबर ड्रॉप कर दो, इनकी जगह पे भी आप ज़ीरोज़ लगा लें तो ये 100,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 100,000। और इसी तरह ये 67,351 इसको भी अप्रॉक्सीमेट करो तो ये 7 कर सकते हैं। इसको ड्रॉप किया, ये 5 से बड़ा है तो आप इधर एक ऐड कर लो तो ये 700,000 आ जाएगा। इसको ऐड करें तो ये कितना बनता है 800,000। और ये जो है वो अगर आप देखें तो ये नंबर करीब हैं तो रीज़नेबल है। ठीक है, रीज़नेबल अप्रॉक्सीमेशन या एस्टिमेशन, ये रीज़नेबल एस्टिमेशन है। तो ये बी पार्ट था। इसके बाद अगर हम जो है वो इसके सी पार्ट की बात करें तो सी में क्या है सी पार्ट के अंदर ये है कि 823,307, इसमें से हम 664,255 को माइनस करना चाहते हैं। इसको क्या करना चाहते हैं? माइनस करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको माइनस करें, 7 में से 5 माइनस हो तो 2 आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा और इधर 10 में से 5 आ जाएगा, फिर 2 में से 2 माइनस होगा 0, ये इधर से कैरी करें 1 तो ये 13 में से 4 9, ये इधर से फिर कैरी करें तो ये 11 में से 6 5 और ये 1, ये तकरीबन। अब जो है वो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं। अप्रॉक्सीमेट करें तो ये जो पहले नंबर की अप्रॉक्सीमेशन है वो हमारे पास 800 बनती है, 800,000, और दूसरे में जो है वो 700,000 बनती है। दूसरे में क्या बनती है 700,000 बनती है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स फिर क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 और ये 100,000। तो ये रीज़नेबल है एस्टिमेशन। ठीक है, या आप जो है वो इसको ये 7 की बजाय जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो 6 भी रहने दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसको आप जो है 7 की बजाय क्या कर लें 6 कर लें तो ये क्या हो जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो ये भी आपस में क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन एक से ज़्यादा बन सकती हैं। जो भी आप जो है ना वो जितनी भी एस्टिमेशंस करना चाहें वो, और ये डिजिट वैल्यूज़ से रिलेटेड भी है कि आप कितने नंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में क्या है 579,994, इसमें से माइनस करना है 109,000 और 533। इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको माइनस जो है वो करना चाहते हैं। इसको माइनस करें स्टूडेंट्स तो ये बनेगा 1, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0, ये 7, ये 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसकी अप्रॉक्सीमेशन करनी है।
तो अब इसको आप अप्रॉक्सीमेट करें तो ये बनता है 600,000 और इसकी अप्रॉक्सीमेशन करें तो ये क्या बनेगा, ये 100,000 आ जाएगा और इसे माइनस कर लें स्टूडेंट्स तो ये 500,000। तो ये देखें 500,000 और ये जो 470 ये रीज़नेबल जो है वो एस्टिमेशन है और यही हमने जो है वो क्या करना था, इसके अंदर सॉल्व करना था। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि इफ़ फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस टॉयज़ 506,384, फैक्ट्री बी प्रोड्यूसेस टॉयज़ 503,912, what is the difference between the number of toys factory A and factory B produced? इनके अंदर क्या जो है वो फ़र्क है, डिफरेंस क्या है। तो हम जो है वो क्या करते हैं, इसमें से डिफरेंस जो है वो फाइंड करेंगे। ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ 506,384 और ये 503,912, इसका आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये देखिए 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 8 में से 1 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा और 13 में इधर ये 5 रह गया, ये 13 में से 9 को माइनस करें तो 4, 5 में से 3 को माइनस करें तो 2, ये 0 ये 0, यानी कि ये जो है वो डिफरेंस है 2472 का जो है वो डिफरेंस है। इसी तरह जो है वो अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इस शॉप सोल्ड एन ओवन फॉर राइस दिस, यानी कि कितने रुपीज़ 35,118 एंड ए वॉल क्लॉक फॉर रुपीज़ 1,999। हाउ मच डिड दी टू आइटम्स कॉस्ट ऑल टुगेदर, यानी कि दोनों की टोटल प्राइस कितनी होगी। तो इनको बेसिकली हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर ऐड करना है। यानी कि आपके पास एक ओवन की प्राइस ये है और दूसरा क्लॉक की ये है, दोनों की इकट्ठी प्राइस जो है वो क्या होगी। तो इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब ऐड करो, ये 8 8 16 17 7 और ये 1 आ जाएगा, 9 1 10 और 1 11 आ जाएगा, फिर 1, ये 9 1 10 और 1 11 आ जाएगा, फिर 1, ये 5 1 6 और 1 7, तो ये 37,117 ये जो है वो इसकी प्राइस बनेगी। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मिसेज़ अली अर्नड 734,600 in March and 625,300 in April. What was the sum of the money she earned in March and April? तो दोनों में उसने कहा है कि सम क्या होगा। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर लोगे। यानी कि आप जो दोनों मंथ्स की अमाउंट्स हैं उनको लिख के आप जो है वो ऐड करोगे। 0 0 6 और 3 ये 9 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, 3 2 ये 5 आ जाएगा, 6 6 7 12 और 1 13, तो ये वैल्यू बनेगी। ये इसका आंसर है। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में वो क्या कहता है, 7 में कहता है कि देयर वर 60,000 बुक्स फॉर द सेल एट ए बुक फेयर। कितने, 60,000। 34,190 बुक्स वर सोल्ड on the first day and 20,680 books were sold on the second day. How many books were there left at the end of the second day? तो इसमें आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि पहले इसमें से इसको माइनस करें, जो अमाउंट है फिर इसको माइनस कर लें, या एक हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल कितनी सोल्ड हुई है वो पहले आप जो है वो फाइंड कर लें। जैसे ये है 34
22,190 और ये 22,680 ये सोल्ड हुई हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8, 16 और 1 17, ये 1 आ जाएगा, 6 1 7 और 1 8, ये 4 और 2 6, 3 और ये सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो हमें कितनी रह गई हैं? ठीक है, लेफ़्ट में देखो टोटल कितनी थी? 60,000 थी। टोटल कितनी थी? 60,000। इसमें से कितनी जो है वो सोल्ड हो गई? 56,870। तो माइनस कर दो आप, 0, ये इधर 5 रह जाएगा, ये फिर 10 और फिर बाद में 9, ये 10 और फिर बाद में 9 और ये 10 बचेगा। 10 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा? 3। फिर 9 में से 8 को माइनस करो तो 1, 9 में से 6 को माइनस करो तो 3, ठीक है, और 5 में से 5 ये 0। तो ये 3,130 जो हैं ये क्या रह जाएंगी? बाकी रह जाएंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में वो कहता है देयर वर 10,589 पार्टिसिपेंट्स इन ए कंटेस्ट इन 2019। इन 2018 देयर वर 2,079 more participants in the contest. Then what was the total number of participants in 2 years? तो 2 years के अंदर जो है वो कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, ये बात समझनी है। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट में कितने थे, यानी कि 2019 के अंदर कितने थे? ये थे 10,589 ये, और इसके बाद नेक्स्ट इससे कितने ज़्यादा थे? 2018 में वो थे 2079 ज़्यादा थे, वो हम ऐड कर लेंगे। जो ज़्यादा थे वो क्या करेंगे? इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब 2018 में कितने बने? फिर इनको आपस में ऐड कर लो। हाँ जी, ऐड करें। 9 9 18, 8 आ गया, 1 ये 16, 1 ये 6, ये 2, ये 1, तो 126, ये 12,668 ये हो गए। और इससे पहले कितने थे? दोनों को आपस में ऐड कर दो, 8 और 8 16 17 1, ये क्या बनेगा? 15, ये 1, ये 6 6 12, 1 आएगा, 2 और 1, ये क्या बनेंगे? 3 2, तो ये बन जाएगा 23,257, 23,257 ये टोटल हो जाएगा। अब ये था हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट है स्टूडेंट्स, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि ऑन सैटरडे 30,718 पीपल अटेंडेड ए फन फेयर। कितने ने? 30,718। 8,650 more people attended the fun fair on Saturday than on Sunday। ठीक है, अब संडे को जितने उन्होंने किए सैटरडे को ज़्यादा थे। कितने? 8,650। इसका मतलब ये है कि सैटरडे को ज़्यादा थे, संडे को कम थे। ऑन सैटरडे ये थे, मोर पीपल अटेंडेड द अनफेयर ऑन सैटरडे देन ऑन
संडे, ठीक है। तो संडे को फिर कितने होंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो ये 8, ये 6, ये 0, ये कितना बन जाएगा 10 - 8, ये 2, ये 2, ठीक है। इतने ये बाकी बचेंगे। तो हाउ मैनी पीपल अटेंडेड दी ऑन दी 2 days ऑल टुगेदर, ठीक है। बात समझ नहीं है स्टूडेंट्स के, ये देखो ये कब जो है वो उन्होंने अटेंड किया, सैटरडे को, और संडे को इतने कम लोगों ने जो है वो किया। तो इसका मतलब ये संडे के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल कितनी होगी, टोटल सैटरडे संडे को उन्होंने जो किया वो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, यानी कि ये 30,718 में 22,068 को ऐड कर देंगे। 30,718 में 22,068 को ऐड करोगे तो 8 ये 16, ये 1 हो जाएगा, ये 6, ये 8 आ जाएगा, ये 7, ये 2, ये 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 527, ये जो है वो 52,786। तो ये तादाद आ जाएगी, और यही हमें जो है वो क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। और इसके साथ ये हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड बाय 3 डिजिट नंबर्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।